हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो सोना चांदी और दुनिया। इस वीडियो में हम बात करते हैं किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट हो रही है। सिर्फ आज क्या क्या लेवल्स है जो हमें देखना चाहिए। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की नहीं, साथ ही साथ हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की और बेस मेटल्स की भी आपको बताते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर में अर्ली मॉर्निंग किस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही क्रूड ऑयल में भी हम देखते हैं क्या लेवल्स है, क्या 100 के ऊपर लगातार बना रहेगा या उसमें थोड़ी दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं हम बेस मेटल में भी बताते हैं कि कौन सा बेस मेटल आपके लिए आज के लिए फेवरेट रहना चाहिए। अगर हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर से, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉर के अपडेट के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले तो बोला कि पिछले दिनों में कि हमने जो ईरान पे प्लान अटैक कर रखा था वो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि यूएई के कंट्रीज, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने उनको बोला कि प्लीज अटैक मत कीजिए। सो उनकी बात को मानते हुए उन्होंने अटैक नहीं किया। वहीं अब दूसरे ही दिन, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प की आदत है, उनने अपनी बात बदल ली। अब उनकी बात यह है कि तेहरान के पास सिर्फ 2 से 3 दिन है जिसके अंदर उनको फैसला करना पड़ेगा और उनको वॉशिंगटन की शर्तें माननी पड़ेगी। और अगर नहीं मानी तो अटैक्स के लिए तैयार हो जाए। यूएस फिर से अटैक करने को तैयार है ईरान के ऊपर। तो इसी से हमें फिर से खलबली मचती हुई नजर आई। इसका मतलब ये है जो वॉर है क्या वो ओवर है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर 2 और 3 दिन के अंदर तेहरान नहीं मानता है डोनाल्ड ट्रम्प की बात, तो वो अटैक के लिए तैयार है। पर तेहरान भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी यही बात बोली कि इफ यू अटैक तो आप भी तैयार रहें सरप्राइजेस के लिए। सरप्राइजेस मतलब उधर से भी अटैक्स आएंगे जो शायद डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रम्प जवाब देते हैं उससे कहीं अच्छे तरीके से ईरान भी जवाब देता है। ईरान भी इतनी आसानी से झुक नहीं रहा। तो ये जो वॉर का सीज फायर है शायद खत्म हो जाए। 2 या 3 दिन की बोली है, तो वो हमें टाइम बताएगा। बट अभी जो हम करंट प्राइसेस में गोल्ड और सिल्वर में दबाव देख रहे हैं वो सिर्फ इसी कारण से है, क्योंकि जो वॉर का सेंटिमेंट है वो फिर से वापस आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रम्प ने चेतावनी दी, वहीं ईरान ने भी बताया कि हम आपको जवाब देने के लिए तैयार है। तो आगे क्या होगा उससे हमें पता लगेगा कि क्या हो सकता है। और हमने ये भी देखा जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात बोली, हमने डॉलर इंडेक्स ने भी स्ट्रेंथन होते हुए देखा। इस वजह से भी है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। पर इंडिया में जो दबाव है वो थोड़ा कम है। हम देख रहे हैं प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट वहीं पे होवर कर रहे हैं। रीजन बीइंग करेंसी, हम देख रहे हैं कि करेंसी किस तरीके से 96 के ऊपर कंटिन्यू रह रहा है। ट्रम्प के संकेत के साथ साथ, करेंसी के साथ साथ अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आने लग जाएगा दोबारा। यही डर सताने लग जाएगा कि क्या फिर से क्रूड ऑयल प्राइसेस 105 के ऊपर, डब्ल्यूटीआई में 110 के आसपास जा सकता है, क्या ब्रेंट में 120 का लेवल ब्रीच करेगा। ये जो बातें हैं वो दोबारा से मार्केट में आ गई सिर्फ ट्रम्प के एक स्टेटमेंट से, और इसीलिए हमें गोल्ड और सिल्वर में दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो अभी जो है गोल्ड जो चल रहा है 1,58,570 के आसपास चल रहा है। तो जब तक ये 1,52,000 के नीचे नहीं जाता तब तक प्राइसेस जो है वीकनेस नहीं है। एक अच्छा ट्रेडिंग रेंज बना हुआ है 1,55,500 नीचे की साइड, ऊपर 1,61,000 के आसपास का रेंज है। और की सपोर्ट अभी जो है 1,52,000 का है। अगर 1,52,000 से नीचे जाता है तभी हमें गोल्ड प्राइसेस में 1,48 तक जाते हुए दिख सकता है। हाउएवर अभी जो सिनेरियो है, जिस तरीके से प्राइसेस मूवमेंट कर रही है, उस तरीके में अब जब तक 1,61,000 नहीं काटेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। नीचे के साइड 1,55,500 पहला सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तभी हमें एमसीएक्स में 1,51,000, 52,000 और 1,48,000 देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कॉमिक्स की बात करें, कॉमिक्स जो है इस वक्त $477 के आसपास चल रहा है, खाली $6 से नीचे है। यहाँ एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है जो है वो है 4420 अगर काटेगा नीचे के साइड में तभी हमें 4350 और 4300 तक लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो 4600 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
हाउएवर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 4500 भी जो गोल्ड प्राइसेस है वो उस तरीके से सस्टेनेबिलिटी की तरीके से नहीं काट पा रहा है। अगर हम बात करें कल जो प्राइसेस थी, कल हमने देखा 4589 का हाई लगाया, वहीं से प्राइसेस नीचे आते हुए दिखे, वहीं लो लगाया 4464 का, और वहीं से हमें फिर से रिकवरी दिखी। आज के लो का अगर बात करें तो 4453 की लो है, और वहां से हमें फिर से रिकवरी आते देखा, 4476 के आसपास अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो बात यही है, अगर 4500 के ऊपर जाता है तो हमें 4550 भी दिख सकता है, बट यहाँ से अगर प्राइसेस स्लिप होते हैं 4420 के नीचे आता है तो 4350 और 4300 नीचे के डेस्टिनेशन होंगे कॉमिक्स में। वहीं अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर अगर है अभी चल रहा है 2,69,176 के आसपास चल रहा है। अपसाइड का रेजिस्टेंस अभी भी 2,80,500 बना हुआ है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, हम बार बार रिआइट्रेट कर रहे हैं, जब तक प्राइसेस 2,62,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक प्राइसेस में हमें वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। वहीं अगर 2,62,000 के नीचे जाता है तो प्राइसेस 2,55,000 पहला और 2,49,000 तक स्लिप कर सकते हैं। हाउएवर गिवन द सिनेरियो जो है अभी उसमें हम देख रहे हैं प्राइसेस में दबाव तो है, बट क्योंकि यूएसडी आईएनआर काफी वीक हो रखा है तो वो दबाव जो है इंडिया में जो है वो इतनी उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रहा। एक कैप बना हुआ है डाउन साइड में, बट अगर प्राइसेस जो हमने लेवल्स बताए लाइक 2,62 के नीचे जाता है तो 2,55,000 और 2,49,000। वहीं अगर हम कॉमिक्स की बात करें, कॉमिक्स में जो प्राइसेस है अभी चल रहा है 74.445 डॉलर के आसपास चल रहा है। जब तक प्राइसेस 75.5 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें आगे का नहीं दिख सकता, बट 75.5 अगर क्रॉस कर दिया वहां पे सस्टेनेबल ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक सस्टेनेबल ट्रेडिंग 75 के ऊपर 0.5 के ऊपर दिखता है तो हमें प्राइसेस $79 तक दिख सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड अभी भी 70.5 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। उसके नीचे की अगर हम बात करें 70.5 के नीचे अगर सस्टेनेबल ब्रीच देता है, अगर वो ब्रेक करता है वो सपोर्ट, तो हमें $66 तक भी प्राइसेस दिख सकते हैं। ये रही हमारी गोल्ड और सिल्वर की बातें। लेवल्स भी हमने आपको बता दिए, ये की लेवल्स है जो आपको ध्यान रखना है। जब तक प्राइसेस इन लेवल्स को नहीं काटता तब तक हमें एक साइड एंड वन साइड मूविंग या डाउन साइड मूव नहीं देखने को मिल रहा। हम देख रहे हैं कुछ पिछले कुछ टाइम से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जो है बहुत स्लाइड मूवमेंट दे रहे हैं और एक रेंज में ही काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जो है हमें पता है कि किस तरीके से, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक नहीं खुला है, वो कंटिन्यू ब्लॉकेड में है। यहीं पे ट्रम्प ने दोबारा से बोल दिया कि अगर आप लोगों ने बात नहीं मानी तो हम अटैक कर देंगे। ईरान ने भी बोला कि हम आप भी सरप्राइजेस के लिए रेडी रहे। तो ये सारी जो बातें हैं वो क्रूड ऑयल को फिर से थोड़ा सपोर्ट दे सकती है, और हम देख रहे हैं अभी जो WTI में प्राइस चल रहे हैं वो 103.6 के 66 के आसपास चल रहे हैं। वहीं अगर हम इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी भी क्रूड ऑयल में जो रेजिस्टेंस है वो अपसाइड में 105 है, अगर WTI की बात करें तो। वहीं अगर हम डाउन साइड का बात करें तो $95 के नीचे नहीं जाना। जब तक 105 नहीं क्रॉस करता तो हमें WTI में 110 तक नहीं दिख सकते। जब 105 क्रॉस कर गया और अगर ये वॉर शुरू हुई और वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ गया तो हम $110 तक प्राइजेस WTI में देख सकते हैं। अगर डाउन साइड में 95 से नीचे नहीं जाता है तो हमें तब तक डाउन साइड नहीं दिखेगा। वहीं अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है इस वक्त चल रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो इस वक्त जो प्राइस है अभी 112 के आसपास है। तो यहाँ पर भी हम $115 का एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं। जब तक 115.28 नहीं काटता हमें अपसाइड नहीं दिखेगा। हाउएवर हम देख रहे हैं प्राइसेस जब भी $120 जाता है वहीं से फिर से नीचे आ जाता है। अगर वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ता रहा और ये वॉर फिर से दोबारा स्टार्ट हो गई तो ये 120 क्रॉस कर सकता है। 120 क्रॉस किया तो अपसाइड में 125 तक के लेवल्स होंगे, और मेजर अपसाइड हमें 120 के ऊपर ही दिखाएगा। जैसे कि हमने लिखा हुआ है ब्रेंट क्रूड का भी रेंज है 95 से लेके $115 तक। 121 के ऊपर जाएगा तो अपसाइड होगा, एल्स प्राइसेस जो है यहाँ से फिर से करेक्ट होती हुई नजर आ सकती है। अगर ये वॉर नहीं हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया ऑन दी बेस्ट साइड, अगर ये होता है तो प्राइसेस में स्लम्प आ सकता है एक अच्छा खासा, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से सप्लाई रुकी हुई है और पूरे यूएई ने जैसे ओपेक का साथ छोड़ दिया और यूएई अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओपेक भी उसको काउंटर करने के लिए ओपेक भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है। तो यही जो सप्लाई है वो मार्केट में वापस आ जाएगी। इस कारण से हमें प्राइसेस में स्लम्प
देखने को मिल सकता है इन दी लॉन्गर टर्म। हाउएवर अभी जब तक ये वॉर सिनारियो है तब तक जो रेंजेस है जब तक नहीं काटते तब तक एक रेंज में प्राइजेस चलते हुए नजर आ रहे हैं। 120 फॉर द ब्रेंट एंड WTI की बात करें तो 105 के ऊपर, 105 के ऊपर चलता है तो 110 दिख सकता है। अगर ब्रेंट की बात करें तो 120 के ऊपर क्रॉस कर गया तो 125 तक प्राइसेस दिख सकते हैं, और अगर नहीं किया तो वहां से हमें करेक्शन आती हुई दिख सकती है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। बेस मेटल हमें पता है किस तरीके से हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि बेस मेटल भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आया। कॉपर की बात करें, कॉपर 1414 तक गया था और वहीं से हमने उसमें करेक्शन आते हुए दिखी। हाउएवर प्राइजेस जो है 1330 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 1330 से नीचे जब तक नहीं जाता प्राइजेस में वीकनेस नहीं दिखेगी। पर हम जिस तरीके से देख रहे हैं प्राइजेस जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली इतनी तेजी से ऊपर गया था वो थोड़ा सा आपको पुल बैक दे रहा है। तो इस पुल बैक में जो पहला सपोर्ट है 1330 है, अगर 1330 कटता है तो हम प्राइजेस को 1320 तक जा सकते हैं और फर्दर वीकनेस 1320 के नीचे ही आएगा, जो प्राइजेस को 1290 से लेके 1260 तक लेके जा सकते हैं। 1260 एक गुड बाइंग जोन है, वहां से हमें फिर से बाउंस बैक प्राइजेस को दिख सकता है इन दी लॉन्गर टर्म। कॉपर के फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए कॉपर जो है हम बार बार ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल यूसेज होता है कॉपर में, और इसी कारण से जो है इसका डाउनसाइड जो है थोड़ा कैप्ड है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से जैसे ही ये वॉर फिनिश होती हुई नजर आएगी, अगर इस वॉर में ये वॉर ओवर हो गया तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी तेजी आएगी, और उसके लिए डॉक्टर कॉपर हर जगह यूज होता है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है, और वहाँ पे डिमांड जो है और बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि ऑलरेडी बढ़ता हुआ नजर आता है बिकॉज ऑफ EVs एंड ग्रीन एनर्जी एंड AI एंड एवरीथिंग। बट ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, जो ये वॉर की वजह से थोड़ी थोड़ी थमी हुई है, थोड़ी धीरे चल रही है, उसकी वजह से ये डिमांड जो है वो वापस मार्केट में आएगी, उससे भी हमें बढ़ोतरी दिखेगी डिमांड में। वहीं सप्लाई की तरफ बात करें, सप्लाई ओवरनाइट कॉपर की नहीं बढ़ सकती, तो वो डिस्ट्रप्शन जो है एक मेजर कारण है जिस वजह से कॉपर की प्राइसेस जो है इन द लॉन्गर टर्म एलिवेटेड रहेंगे। बट अभी ये जो लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1330 के नीचे जाएगा तभी हमें प्राइजेस और स्लम देख सकते हैं, और 1290 से 1260 तक आ सकते हैं ऑन द डाउन साइड। बट अप साइड में 1330 के ऊपर सस्टेन किया, उसी के ऊपर रहा तो 1350 इज द अपसाइड फॉर द फर्स्ट लेवल। 1350 क्रॉस करेगा तो 1380 एंड 1380 क्रॉस करेगा तो 1400 के लेवल्स हैं कॉपर के। वहीं अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का भी प्राइसेस चल रहा है 366 के आसपास। जिंक जब तक 358 के ऊपर है तो प्राइजेस एक स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं, और 358 के ऊपर जब तक कंटिन्यू करेंगे, और एक रेजिस्टेंस इसको दिख रहा है 368 के आसपास, 368 क्रॉस करेगा तो फर्दर हमें 371 तक दिख सकता है। बट 368 एक मेजर हर्डल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पिछले 5 ट्रेडिंग अगर हम स्पेसिफाई करें बिल्कुल पिछले 3 ट्रेडिंग डे से ये 368 काट नहीं पा रहा। 368 जब तक ये नहीं कटेगा तब तक वहां से हमें वापस आते हुए दिख रहा है बार बार 359 तक, बट 368 कट गया तो प्राइसेस हमें 371 तक भी दिख सकते हैं जिंक में। वहीं अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम जो है जिस तरीके से अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है वो है 385 के आसपास चल रहा है, 0.16% से अप है। एल्युमिनियम का जो प्राइसेस है वो 375 एक अच्छा सपोर्ट है, 375 से बार बार बाइंग आ रही है। 375 के अगर नीचे जाता है तो ही हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और जो इसका मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो 347 का सपोर्ट है लॉन्ग टर्म में। बट अभी जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहला हर्डल है इसका अपसाइड में 387 के आसपास एक इसका हर्डल है। 387 करता है तो हमें 390 एंड उसके बाद हमें 400 तक प्राइसेस दिख सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के भी सपोर्टिव फंडामेंटल्स है। जैसे कि हमें पता है कि एल्यूमिनियम मिडिल ईस्ट से आता है, वहाँ पे काफ़ी सारी स्मेल्टिंग फैक्ट्रीज है जिस वजह से स्मेल्टर्स होते हैं, एल्यूमिनियम को स्मेल्ट किया जाता है, और वहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। हमें पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक नहीं खुला, इस वजह से हमें एल्यूमिनियम में भी सपोर्टिव प्राइसेस दिख रही हैं, एल्यूमिनियम भी एलिवेटेड रह रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी एलिवेटेड रहेंगे, और इसकी भी जो डिमांड साइड है वो बढ़ती भी नजर आ रही है। तो यस, एल्यूमिनियम लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव है, थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेवल्स हमने आपको बता दिए, 75 के नीचे जाएगा तभी वीकनेस होगी, और लॉन्ग टर्म में जो है 347 तक प्राइसेस गिर सकते हैं। हाउएवर
अगर अपसाइड की बात करें 387 एक मेजर हर्डल की तरह काम करता है, 387 करता है तो हमें प्राइजेस 400 तक दिख सकते हैं इन एल्यूमिनियम। सो इन नटशेल अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर जो है अभी भी रेंज में है। अपसाइड ओनली 1,61,62,000 अगर काटता है और 2,80,000 अगर सिल्वर में काटता है तो हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा और डाउन साइड के भी चांसेस है, क्योंकि ये जो वॉर अगर शुरू होगा तो ऑयल का प्राइजेस के फिर से बढ़ावा आ जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा, फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड ऑल दिस फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द कमोडिटी मार्केट। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हमने आपको आज के सारे लेवल्स बता दिए हैं। की आई ऑन दिस लेवल्स, बिकॉज ये लेवल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन लेवल्स के हिसाब से हम काम करते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो आपको मेजर एक डायरेक्शन देते हैं कि किस साइड गोल्ड, सिल्वर या एनर्जी हो गया या कॉपर हो गया, एनी कमोडिटीज एक्ट्स। तो इस तरीके से हम आपको रोज़ इंसाइट देते रहेंगे। आज के शो में हमारे तरफ सर नहीं थे बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट ही विल बी बैक टुमारो। एंड थैंक you so much for showing your love and affection. Keep watching us and give your valuable inputs and feedback so that we can improve on our show. And we do this show only for the educational purpose, so you are able to make an informed decision. But however, आप जब भी investment करें हमेशा SEBI registered analyst के through ही करें. Thank you so much and keep watching us. Stay tuned and subscribe us. Thank you.